धरती ने उगले राम मंदिर के सबूत। राम का सबूत मांगने वाले गौर से देखें। 5 साल 2013 की है जब राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। उस वक्त कांग्रेस ने वो काम करके दिखाया था जिसे करने की हिम्मत शायद ही कोई और जुटा पाता। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया और कहा कि भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। ये केवल कोरी कल्पना है। जिस कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था, उस कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़े सबूत सामने आए हैं, जो सबूत राम जन्मभूमि ने खुद उगले हैं। उन्हें कांग्रेस को देख लेना चाहिए और फिर राम के नाम जन्म पर बात करनी चाहिए। आज आपको वो सबूत दिखाएंगे जो पहली बार देश और दुनिया के सामने आए हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस राम से कितनी नफरत करती है, उस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नासा जिस राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी है, उसे मानव निर्मित बता चुकी है। मतलब वो कह चुकी है कि जो राम सेतु है वो इंसानों ने ही बनाया है। कांग्रेस उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और अब आप ये तस्वीर देखिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया है और जानकारी दी है कि ये वो अवशेष हैं जो मंदिर की खुदाई में मिले थे। हालांकि चंपत राय मंदिर निर्माण की तस्वीरें अक्सर शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें अलग हैं क्योंकि ये सबूत हैं उन लिबरल गैंग वालों के लिए जो राम को नहीं मानते, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में लपेटकर राम का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये जवाब है उन बाबर के घर वालों को जो ढिंडोरा पीटते थे कि ये तो बाबरी मस्जिद है। वो इस तस्वीर को गौर से देख लें और हो सके तो अपने घरों में इस तस्वीर को फ्रेम करवा कर रख भी सकते हैं, जिससे उन्हें वक्त वक्त पर याद आता रहे। चंपत राय ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इनमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में शिलाएं दिखती हैं, मूर्तियां दिखती हैं, कलाकृतियां दिखती हैं। इन तस्वीरों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये अवशेष आज नहीं मिले हैं। ये अवशेष तब मिले थे जब राम मंदिर को बनाना शुरू किया गया था। उससे पहले जब वहां खुदाई की गई थी तब ये अवशेष मिले थे। ये तस्वीरें हिंदू पक्ष के दावों को पुख्ता करती थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ने भी इनका संज्ञान लिया था। लिबरल गैंग अब क्या करेगा? याद करिए, जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ था तब कुछ लिब्रांडुओं ने खूब गाना गाया था, मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जब फैसला आया था तब भी दबी जुबान में अपनी भावनाओं को बाहर आने से नहीं रोक पाए थे। सुलगे तो तब भी बहुत थे और आज भी तो बिल्कुल जल भुन गए होंगे। लेकिन कर क्या सकते हैं? अब राम मंदिर था तो मंदिर ही बनेगा। जहां भी खोदोगे राम मंदिर के अवशेष निकलेंगे। और ये सिर्फ राम मंदिर के अवशेष नहीं है, जो आतताई, जो लुटेरे, जो आक्रांत इस देश में आए थे, ये उनके कुकर्मों के सबूत भी हैं। हालांकि इस मौके पर सियासत भी छिड़ गई। जो लोग तुष्टीकरण की अंधी राजनीति करते हैं वो एक्टिव हो चले हैं। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार और चंपत राय पर निशाना साधते हुए कहा है, न बीजेपी मंदिर बना रही है न चंपत राय, बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है। चंपत राय के ट्वीट पर सपा के सांसद एसटी हसन भी भड़क गए। वैसे भी वो हर ऐसे मुद्दे पर अक्सर फूट ही पड़ते हैं। हसन का कहना है, राम मंदिर का उद्घाटन किसी महंत के द्वारा होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति से। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है, राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य प्रगतिरत। इस मंगल अवसर पर प्राप्त हुए प्राचीन मंदिर के अवशेष सत्य कहां छिपता है? देश में बीजेपी का विरोध करने वाले नेता अक्सर बीजेपी के नाम पर देश का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। और जो एसटी हसन साहब ने कहा है कि किसी महंत से इसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए, तो वो सीधा सीधा मोदी का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि उनकी पार्टी लाइन है, जैसा कि उनकी पार्टी अक्सर करती आई है। और अब तो उनकी पार्टी वैसे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। अब तो वो और भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। आज जो ये लोग बोल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। 2019 में जब मंदिर बनना शुरू हुआ था तब भी इनका घटियापन देखने को मिला था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण
दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण करने वाला फैसला इसे बदल नहीं सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। तो इस बयान से आखिर ये लोग क्या कहना चाहते थे? क्या कभी वो वक्त आएगा जब ये गजवाए हिंद करेंगे और वापस से मस्जिद बनाएंगे? ये बात यहीं खत्म नहीं होती। ओवैसी जैसे नेता बाबरी को शहीद बताते हैं और इस तरह की तमाम बयानबाजी इस देश में की जाती है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस गैंग में खलबली तो जरूर मचाएंगी और ये भी तय है कि अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर उगलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि राम मंदिर के पहले तल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर ऐसा बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण किया जाना है। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी निर्माण काम जारी रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का ऐसा कहना है कि प्रथम तल और दूसरा तल का काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी तक मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद राम भक्त भगवान राम के दर्शन करना शुरू कर सकेंगे और जब दर्शन शुरू हो जाएंगे तब लिबरलों का, सनातन विरोधियों का क्या होगा, उस बात का अंदाजा आज के हालात देखकर लगाया जा सकता है। वैसे जो जवाब चंपत राय ने इस तस्वीर के जरिए दिया है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में अनेक अवशेष प्राचीन मिले हैं। जो मंदिर के स्तंभ हैं, प्रतिमाएं हैं, उसको ट्रस्ट के सचिव माननीय चंपत राय जी ने जिस प्रकार से देश के सामने रखा है और उसके बाद विपक्षी खासतौर से समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं वास्तव में अखिलेश यादव जी के सहमति से ही बोलते हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि हिंदू सनातन के खिलाफ जिस प्रकार बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदू सनातन के खिलाफ बोलने लगे, वो ये निश्चित रूप से ऐसा साबित होता है कि जो अभी तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी 26 पार्टियों की एनडीए, 26 पार्टियों की इंडिया जो गठबंधन है वो सनातन धर्म के खिलाफ हम सब एक साथ हैं। यानी इंडिया सनातन धर्म के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन है, ये अब साबित हो रहा है कि बिल्कुल हमें लगता है सही है, सत्य है। यानी कि इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है सिर्फ हिंदू सनातन का विरोध पर आधारित है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भारत भूमि पे, जिस भारत की पहचान हिंदू सनातन धर्म से है, उस हिंदू सनातन का विरोध कर ये पार्टी ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकती है? कदापि नहीं आ सकती। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी भी समय है, भगवान राम के शरण में आइए। अखिलेश जी भगवान राम के शरण में आइए, रामलला के शरण में आइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राम जी के शरण में आइए। स्टालिन राम जी के शरण में आइए। ए राजा राम जी के शरण में आइए। चंद्रशेखर बिहार के मंत्री और जगदानंद आप राम जी के शरण में आइए और स्टालिन जूनियर सीनियर राम जी के शरण में आइए। करुणानिधि इस समय स्वर्गवासी नहीं बल्कि उनका स्थान कहां होगा? रौरव नामक नरक में उनको सजा मिल रही होगी, क्योंकि भगवान राम पे धर्म पे टिप्पणी करने का काम करते थे। श्वेत समुद्रम तोड़वाने का साजिश रच रहे थे, अब तो नहीं रहे। भगवान करे उनको कम सजा मिले, लेकिन निश्चित रूप से माफी नहीं है। आज नहीं तो कल हमें जाना पड़ेगा, क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए कम से कम हिंदू सनातन में रह करके सही बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।